नमस्कार सर। नमस्कार। आज का हमारा पॉडकास्ट हमारे कापरेन के प्रथम व्यक्ति, हमारे नगर के प्रथम व्यक्ति हेमराज जी मेघवाल साहब के साथ है, जो कि आज जनता की समस्याओं और इन पर कुछ आरोप लगे हैं उनका आंसर्स ये देंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है चेयरमैन साहब। ठीक है सर, धन्यवाद। सर, आपकी राजनीतिक जो जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुई सर? आपने कहाँ से राजनीतिक करना स्टार्ट किया और आज आप चेयरमैन के मुकाम तक पहुँचे? तो आपकी राजनीतिक जर्नी जो है वो आप हमारे साथ शेयर करें। क्या है, सन 1998 से मैं छात्र जीवन से राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने शुरुआत NUCM संगठन में, यहाँ मैं नगर अध्यक्ष के पद पर रहा। उसके बाद में फिर मैंने काम किया संगठन में, यूथ कांग्रेस में काम किया। उसके बाद में ब्लॉक महामंत्री भी रहा यूथ का। उसके बाद में जिला कार्यकारिणी में रहा। फिर मेरा एडमिशन मैंने बूंदी कॉलेज में करवाया, वहाँ में रहा, वहाँ मैंने अध्ययन किया और मैंने छात्र संघ चुनाव में भी काफ़ी प्रयास किए, NUCI के लिए खूब काम किया। मैं वहाँ पर, हमारे एक छात्र परिषद चलती थी, मेघवाल छात्र परिषद, उसका मैं लगातार 3 साल तक जिलाध्यक्ष भी रहा। और मैं संगठन में शुरू से कांग्रेस के प्रति वफादार रहा हूँ और संगठन में हमेशा मैं कार्यकर्ता हुआ आया हूँ। और आज पार्टी का इतना आशीर्वाद मुझे मिला, पार्टी के आशीर्वाद से और कापरेन की जनता के आशीर्वाद से मैं आज इस मुकाम तक हूँ। एक पहले आम आदमी थे आप, शायद राशन डीलर की आपकी शॉप थी। जी। वहाँ से चेयरमैन, कापरेन के चेयरमैन बनने तक का सफर आपका कैसा रहा? चुनाव लड़ा मैं वार्ड पार्षद का, मुझे जनरल सीट से टिकट दिया गया जी। वार्ड नंबर 22 से, स्टेशन से, जो जनरल सीट थी। और वहाँ पर एक तरह से मानो तो उस वार्ड को अपन बाजवागढ़ कह सकते हैं। उस वार्ड में कभी कांग्रेस जीती नहीं। वहाँ की जनता ने और वहाँ के लोगों ने मुझे आशीर्वाद देकर के 105 वोटों से विजय बनाया। उसके बाद में हम सभी लोग, पार्टी की जो आदेश था, सभी लोग एक जगह एकत्रित रहे। वहाँ पार्टी आला कमान का आदेश मिला और मुझे सिंबल दिया पार्टी द्वारा। और कापरेन के लोगों की सहानुभूति मेरे साथ थी, सभी पार्षदों का सहयोग मेरे साथ था। मुझे 15 वोट मिले और 5 वोटों से मैं चेयरमैन का चुनाव जीता। और कापरेन की जनता की सहानुभूति मेरे साथ थी। सब लोग ये चाहते थे, ऐसा माहौल क्रिएट हो चुका था उस समय पे कि हेमराज मेघवाल को चेयरमैन बनाना है। सभी लोगों ने मेरी पूरी तरह से मदद की है। आपकी जो चेयरमैन आप बन गए, उसके बाद सर जनता के कुछ क्वेश्चन है, जनता की कुछ समस्याएं जिनके बारे में हम आपसे क्वेश्चन करना चाहते हैं। सर, जनता की, हमारे कापरेन की जनता की सबसे बड़ी समस्या है पानी। हमारे यहाँ का जो पानी है सर, वो एक तो खारा है और ऊपर से सर उसमें फ्लोराइड हो रहे हैं सर। तो उसको सही करने के लिए पालिका प्रशासन क्या कार्य कर रहा है? देखिए जी, इसके लिए हमने क्या है कि नौनेरा बांध का जो सब सेंटर कहीं और जगह बनना था, लेकिन मैंने PhD वालों से, अधिकारियों से, उनके आला अफसरों से बातचीत की, मैंने उनके साथ मीटिंग की और मैंने उनको सजेस्ट भी किया। उनसे मैंने निवेदन किया, उन्होंने किया। मैं कापरेन की जनता के लिए मैंने कहा, आप कापरेन में इसका सब सेंटर खोलो ताकि यहाँ के लोगों को सुविधा मिल सके, फ्लोराइड के पानी से मुक्ति मिल सके। तो मैंने, जो पिछले बोर्ड ने, बोरदा फाटक के पास में कुछ जमीन थी, तो वो क्या है, किसी संवेदक से साठगांठ करके उसको दे दी थी, जबकि आम जनता की कोई राय नहीं थी। आम जनता चाह भी नहीं रही थी इसमें कोई फ्लैट वगैरह बने। वो फ्लैट, अच्छा फ्लैट वाली जगह, हाँ जी जी जी। तो उसको हमने इस उपयोग में लेते हुए हमने जगह चिन्हित कर दी। नौनेरा बांध का सब सेंटर यहाँ बहुत जल्दी उसका काम भी चालू होने वाला है, उसके टेंडर हो चुके हैं और इस समस्या से परमानेंटली कापरेन की जनता को निजात मिलेगी और कापरेन की जनता को मीठा पानी पीने को उपलब्ध हो जाएगा। ओके सर। सर, कापरेन की जनता के सामने एक और समस्या सबसे बड़ी है सर, गायों की समस्या। सर, हमारी सड़कों पे सर गायें आम बात हो गई है और इससे सर हमें जनता को तो नुकसान ही सही, उसके अलावा सर गाय को भी बहुत नुकसान है। तो इसके लिए पालिका प्रशासन क्या कार्य कर रहा है? देखिए जी, मेरी बात सुनो, यहाँ पर बरसों पुरानी मांग थी कि गौशाला खुले और मैंने चुनाव लड़ा था, तो मैंने शुरू में घोषणा की थी, भाई मैं अगर चेयरमैन बना तो मैं निश्चित रूप से यहाँ पर गौशाला खुलवाऊंगा और गौशाला संचालित करवाऊंगा। अपने गांव वालों की, लोगों की मीटिंग बुला करके यहाँ पर जो श्री नरसिंह नाम की गौशाला है, जिसमें आज की तारीख में लगभग 1000 के लगभग गोवंश है और श्री नरसिंह गौशाला उसका संचालन कर रही है। उसका पूरा जिम्मा नगर पालिका ने, पूरा डेवलप नगर पालिका करवा रही है, लेकिन संचालन ऐसे लोग कर रहे हैं जो कापरेन के प्रतिष्ठित लोग हैं। और एक समिति बनाई हुई है, उसमें सदस्य हमारे कुछ बोर्ड के सदस्य हैं, हमारे पार्षद लोग भी उसमें सदस्य हैं। और आज आपने देखा होगा कि रोड पे पहले जैसे इतनी आवारा गायें भी कहीं नजर नहीं आती। जी सर। इसके लिए हमने प्रयास किए हैं और महीने 2 महीने में आपको लगेगा कि बूंदी जिले में शायद ऐसी कहीं गौशाला नहीं होगी जो कापरेन में आज की तारीख में जो गौशाला संचालित हो रही है। पूरी बूंदी जिले में कहीं भी एक भी गौशाला ऐसी नहीं है।
जैसे कापरेन नगर में हमने गौशाला संचालित करवा रखी है। उसके बाद सर कापरेन में सर कचरा कचरा की जो समस्या है सर, हमारा कापरेन के बीच में सर सेंटर में कचरा डाला जाता है सर। इसकी व्यवस्था कहीं डंपिंग यार्ड में होना चाहिए और इस कचरे का उपयोग कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि विश्व स्तर को भी इससे फायदा हो। देखिए जी, क्या है कि पिछले बोर्ड ने डंपिंग यार्ड के लिए क्या है वहाँ पे नाम मात्र के लिए बहुत बड़ा खड्डा करवा दिया, जिसमें आपको पता है तालाब जैसा खड्डा करवा दिया। वो वहाँ से मिट्टी का परिवहन करवाया, मिट्टी बेची गई वहाँ से। कचरा डिपो के नाम पे कुछ भी नहीं किया, वहाँ से मिट्टी वो का परिवहन और किया गया, मिट्टी को बेचा गया। आज हमने वहाँ पर मशीनें लगा दी, उसमें हम चाह रहे हैं कि जो भी कचरा है कापरेन का वो वहाँ जाए, पॉलीथीन को अलग करते हैं, उसमें हम जैविक खाद भी बनाएंगे। इस तरह का हमारा प्रोजेक्ट है और बहुत जल्दी उसमें सफलता अपने को मिलने वाली है। लगभग उसका काम चल रहा है और हमने वहाँ पर बाउंड्री वॉल भी करवा दिया उसके। सर इसके अलावा सर कालबेलिया जो हमारे समाज से जो लोग हैं सर, कालबेलिया गाड़ी लोहार हो गए सर, ये भी हमारी नगर की एक जनता है सर। सर ये सड़क के साइड में रहते हैं क्योंकि महाराणा प्रताप के टाइम से इनको अभिशाप मिला हुआ था कि ये घर या मकान में नहीं रह सकते। तो इनके लिए नगर पालिका प्रशासन क्या कार्य कर रहा है? देखिए जी, कालबेलिया बस्ती के लिए हमने उन लोगों को पट्टे पे दिलवाए और मैंने सीसी सड़क का निर्माण करवाया पीडब्ल्यूडी के माध्यम से मुख्यमंत्री बजट घोषणा में, और उनके लिए पेयजल के लिए मैंने पाइपलाइन बिछवा दी। दूसरी रही बात, मैंने उनके लिए सुलभ शौचालय की व्यवस्था वहाँ करवा दी। तो आज की तारीख में वो लोग काफी सुकून से अपना जीवन यापन कर रहे हैं और उनको खुशी इस बात की कि चेयरमैन साहब ने अपने को अच्छी सुविधा उपलब्ध करवाई। आज वो सुकून महसूस कर रहे हैं। सर ये तो बात रही सर जनता की समस्याओं की, पर आप पर सर पिछले 2 साल के आपके कार्यकाल में आप पर बहुत सारे आरोप लगे। जैसे सर एक आरोप हो गया, आप हमारे जो गांव का मेला है सर, वहां पर सर आप बॉडीगार्ड के साथ सर आप दिखे, जबकि हमारे नगर का कोई भी चेयरमैन आज दिन तक बॉडीगार्ड के साथ कभी मेले में नहीं गया। तो आपको सर वहाँ किस बात का डर था कि आप बॉडीगार्ड के साथ मेले में गए? देखिए, मुझे किसी बात का कोई डर नहीं था। पूरी जनता का आशीर्वाद मेरे साथ था, जनता मेरी इस तरह आंखों पर है और पूरे कापरेन के लोगों का आशीर्वाद था। मुझे किसी तरह का कोई भय नहीं था। मात्र कुछ लोगों के ने उस समय पे कुछ वातावरण ऐसा पैदा कर दिया था, तो मुझे लगा कि अपने को 2-4 बॉडीगार्ड, बाउंसर वगैरह, पुलिस थानेदार जिससे मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि आप 2-4 गार्ड लगवा लो, मेले में अच्छा रहेगा। तो सुविधा कापरेन के मेले में किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं हो, कोई खलल पैदा नहीं हो, इस वजह से उनको मंगवाया था। मुझे कोई ऐसा कोई किसी से कोई भय नहीं था। एक और आरोप आप पे बहुत ज्यादा लग रहा है सर कि आपके कार्यकाल में पुलिस केस बहुत ज्यादा सर नगर पालिका तक है, जबकि पिछले कार्यकाल में ऐसे केस 1-2 भी केस ऐसे नहीं हुए सर। देखिए जी, मेरी बात सुनिए, मैंने कोई आगे कभी चल करके कोई पुलिस केस दर्ज नहीं करवाया। कुछ लोग थे जो अपने निजी स्वार्थों की नगर पालिका से पूर्ति करवाना चाहते थे, गलत काम करवाना चाहते थे। उन्होंने इस तरह का माहौल क्रिएट किया, मजबूरी में कदम उठाना पड़ा, इस वजह से पुलिस केस हुए हैं। उन्होंने अपना पर्सनल खुद का लोभ, खुद का स्वार्थ, ऐसे कुछ काम करवाने के लिए मेरे को बाध्य किया। मैंने मना कर दिया। उन्होंने इस तरह का वातावरण पैदा किया तो इस तरह की घटनाएं हुई, इस वजह से मुकदमे हो गए। सर हमने जो पिछला इंटरव्यू लिया था पूर्व चेयरमैन साहब का, तो सर उसमें आरोप लगा था कि जो भाजपा कार्यकाल में जो अटल सरोवर बना, उसका भी न तो कोई आपने नया विकास किया, न उसमें आपने अच्छे से देख रेख कर पाए। देखिए जी, मेरी बात सुनिए, जो आरोप लगा रहे हैं उन्होंने अटल सरोवर में किया क्या था? अटल सरोवर में किया है तो उनके स्वार्थों की पूर्ति की। नंबर 1 बात तो ये कहता हूं मैं, इतनी मिट्टी खुद आई उसकी, उस सारी मिट्टी को बेचा गया और पूरे कापरेन की जनता को पता है कि पूरी मिट्टी बेची गई। उसके बावजूद उन्होंने जो कार्य करवाया, मात्र 12 महीने में उनके पूरे पोल टूट गए, पूरी लाइटें खराब हो गई। क्या था वो? एक तरह से घटिया सामग्री का निर्माण किया गया, घटिया सामग्री काम में ली गई। संवेदक से उन्होंने साठगांठ करके इस तरह का खुद का फायदा करवाया। और आज मैंने उसमें 3 बार तो उसमें पोल चेंज करवा दिए, मैंने लाइटें चेंज करवा दी। उसमें हमने ओपन जिम लगवाया, उसमें हमने सूर्य नमस्कार कर लगवाया, उसमें हमने महाराणा प्रताप जी की मूर्ति लगवाई, उसमें हमने काफी सारा डेवलप करवाया, आई लव यू कापरेन लगवाया, काफी सारा करवाया। उसके बावजूद मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप कुछ महीनों बाद में देखोगे हम उसमें आई मास्क वगैरह, लाइट वगैरह और लगाएंगे और उस पूरे पोल को चेंज करवा के उसका पूरा नया करवाएंगे, उसका अच्छा वाला डेवलप करवाएंगे। सर पिछले इंटरव्यू में आप पे सर एक और आरोप था कि आपके पास पिछले कार्यकाल से भी ज्यादा सफाई कर्मचारी थे, फिर भी सर सफाई व्यवस्था का ध्यान आप पर सर बार बार ये आरोप लगाया जा रहा है कि सफाई व्यवस्था पर आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है।
देखिए जी, मेरी बात सुनिए। आज भी सफाई कर्मचारी सफाई की व्यवस्था अच्छी तरह से कर रहे हैं और मैं मानता हूं कि सफाई कर्मचारी अपने कार्य के प्रति कोई लापरवाही नहीं कर रहे जी। सफाई भी कर रहे हैं वो, और कचरे को भी वो जहाँ पर हमारा कचरा पॉइंट है वहां ले जाके डाल रहे हैं। लोगों को लगता है, कुछ लोग ही हैं, जैसे आप उदाहरण के तौर पे देख लो, जो नाला है शक्ति चौराहे वाला, अब कुछ जो महिलाएं हैं वो गोबर लेके आती है तो उसको वहीं उसकी दीवार के ऊपर डाल जाती है। तो कुछ तो अपने आम लोगों को भी कमी है, आम लोग भी रोड पे कचरा नहीं फेंकना चाहिए, जी। उनको भी कचरा या तो कचरा पात्र में डाले। अपनी भी ड्यूटी बनती है, आम लोगों की भी ड्यूटी बनती है कि सड़क पर कचरा न फेंके, मर्जी पड़े चाहे जाए थूक देते हैं, चाहे जाए कचरा फेंक देते हैं। तो नहीं तो सुबह की टाइम पे आप देखते हो 6-6:30 बजे पूरे कर्मचारी आते हैं, पूरे शहर की सफाई व्यवस्था करते हैं। मैं नहीं मानता कि सफाई व्यवस्था में किसी तरह की कोई कमी है। सर, जनता का आरोप है कि आपके कार्यकाल में कोई भी विकास कार्य नहीं हुए और पिछले कार्यकाल में जो भी विकास कार्य हुए उन पर भी आपका ध्यान नहीं है। देखिए जी, विकास कार्य की जो बात रही, क्या एक अटल सरोवर बनाना है विकास कार्य है क्या? जी नहीं। एक अटल सरोवर बना दिया तो ये इसी में विकास हो गया क्या? मेरा उद्देश्य है, मेरा लक्ष्य है कि लोगों को उनको मूलभूत सुविधाओं का लाभ मिले। जी। जिन वार्डों में नाली नीति, सड़क नीति, आज देखोगे आप, मैंने वहाँ पर सीसी नाली का निर्माण करवाया, मैंने दोनों बाईपास पर स्टैचू बनवाया जी। दोनों, इधर लाकेरी बाईपास पर और इधर अडीला की बाईपास पर जी। इधर स्वागत द्वार बना रहे हैं, इधर टाकरवाड़ा झोंपड़े वाला रोड बनवाया, ठीमली वाला रोड बनवाया, वहाँ पर पेयजल की अच्छी व्यवस्था ही करवाई। अंडीखेड़ा में सीसी सड़क नाले का निर्माण करवा दिया। आज कोई कच्ची गली नहीं है, कोई वो तो मुझे बता दो। बालापुरा में कोई कच्ची गली नहीं है आज की तरफ, एक मोहल्ला ऐसा नहीं है जिसमें सड़क वो नहीं हो या नाली नहीं हो। तो करीब करीब मैं तो नहीं मानता इस चीज को कि अटल सरोवर बना दिया तो इसी में पूरे कापन का विकास उन्होंने करवा दिया। मैं तो नहीं मानता इस चीज को। जी सर। सर, आने वाले नए विकास कार्य क्या होंगे जिससे नगर पालिका प्रशासन हमारे कापरेन को अवगत कराएं सर? देखिए, अडीला से लेकर के स्टेशन तक पूरे रोड पे रोड लाइट, आई मास्क लाइट वगैरह प्रमुख चौराहों पर ये बहुत जल्दी लगने वाली है। और जो गांव हैं नगर पालिका से लगे हुए, जो नगर पालिका के अपेक्षित वार्ड रहे हैं, उनको में रोड लाइट से बहुत जल्दी जोड़ने वाले हैं। उन लोगों को भी रोड लाइट की सुविधा का लाभ मिल जाएगा, जिसमें टीम ली रही, अंडीखेड़ा रहा, बालापुरा रहा, टाकरवाड़ा झोंपड़िया रहा। टाकरवाड़ा झोंपड़िया के लिए भी प्रयास कर रहा हूँ मैं कि वहाँ तक भी पेयजल के लिए पाइपलाइन पहुँचे जल्दी। उसकी मेरे पीएचडी वालों से बात भी रखी है, उन्होंने बता भी रखा है कि उसके लिए प्रयास रहते हैं, वो लोग कर रहे हैं। विकास तो करवाया, पता नहीं इन लोगों को विकास मात्र अटल सरोवर दिखता है, तो ये इनकी सोच है आरोप लगाने वालों की। देखिए जी, बहुत जल्दी कापरेन में फ्लोराइड पानी की जो समस्या थी उससे बहुत जल्दी निजात मिलने वाली है। उसका सब सेंटर यहाँ पर हमने उसके लिए जमीन आवंटित कर दी पीएचडी विभाग को। उसका बहुत जल्दी सब सेंटर का काम चालू होने वाला है। उससे आसपास के लोगों को सभी को मीठा पानी पीने को मिलेगा। और बिजली के लिए भी हमने टेंडर लगा दिए हैं अभी, जो प्रत्येक गली में, प्रत्येक मोहल्ले में, प्रत्येक वार्ड में सभी को रोड लाइट की सुविधा मिलेगी, आई मास्क लाइट मिलेगी। और मैं चाहता हूं कि जो पास के जो देहात के जो वार्ड हैं सारे, उनको भी रोड लाइट से जोड़ा जाएगा। विकास कार्य नए में हमने गौशाला का डेवलप करवाया जी। गौशाला में आज तारीख में लगभग मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरा सवाल है, 1000 के लगभग गोवंश है। उसका धीरे धीरे वो डेवलप करवाएंगे। जो जितने भी नाले हैं सभी को एक जगह कनेक्ट करके, सभी का एक करके, और कोटा की तर्ज पर, जैसे कोटा में रिवर फ्रंट बनाए उस तरह की एक बहुत अच्छी कापरेन को मैं जल्दी सौगात देने वाला हूँ। उसका कार्य भी बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। डंपिंग यार्ड, जो डंपिंग यार्ड में हम नई मशीनें ला करके उसको प्लास्टिक को अलग कर रहे हैं, उसमें जैविक खाद बनाएंगे। नई टेक्नोलॉजी के तहत किसानों को मिलेगा उसका बेनिफिट। जी सर। और बाईपास पर जो अंदर से जो बसें गुजरती है, जिसमें आए दिन दुर्घटनाओं का अंदेशा रहता है, तो बाईपास पर हमने जमीन देख ली है। बहुत जल्दी हम बस स्टैंड का कार्य भी शुरू करवाने वाले हैं। सर, इसके बाद सर मैंने सुना है कि आप विधायक के लिए भी सर नॉमिनेशन के लिए आप फॉर्म डाल के आए हैं विधायक के लिए। तो सर, आपके मन में ये विचार आया कैसे कि मुझे विधायक बनना है, या फिर आपको किसी ने प्रेरित किया है विधायक बनने? देखिए, मेरी बात सुनिए, मेरी शुरू से छात्र जीवन से मेरी इच्छा ये थी कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम करूं। और मैं सन 1998 से मैं राजनीति से, मैंने कभी मेरी लाइफ में मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है,
लेकिन मैंने कभी राजकीय सेवा में जाने का कभी मेरा मानस भी नहीं था, ने मैंने मन बनाया। बस मेरा एक ही क्षेत्र था कि मुझे राजनीतिक क्षेत्र में करना है, जो भी करना है जो। और मेरे अलावा किसी की चाहत नहीं होती, कौन नहीं चाहता, जिस भी क्षेत्र में होता है सब चाहता है कि मेरी प्रोग्रेस हो। आज मैं चेयरमैन हूँ और यहाँ आरक्षित रिजर्व सीट एससी की है, इस वजह से मैंने पार्टी आलाकमान को निवेदन किया है और आवेदन किया है। पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया, आलाकमान ने आशीर्वाद दिया और किशोर विधानसभा क्षेत्र की जनता का मुझे अगर आशीर्वाद मिला तो मैं निश्चित रूप से जनता के हित में कार्य करूंगा। सर अगर आप विधायक बन जाते हैं, मान लीजिए कि आप विधायक बन जाते हैं, तो आप के पाटन विधानसभा क्षेत्र के जो वासी है उनके लिए सर आप कौन सा ऐसा काम है जो सबसे पहले करेंगे? देखिए जी, मैं खुद युवाओं के लिए कुछ नए सौगात लेके आऊंगा। यहाँ पर मेरी इच्छा है, आप देख लो पूरे किशोर विधानसभा में एक भी कॉलेज नहीं है। यहाँ पर पूर्व में जो भी विधायक या मंत्री जो भी रहे हैं उन्होंने कापेन जैसे यहाँ से कोटा जाओ तो 40-45 किलोमीटर पड़ता है, बूंदी आप यहाँ से जाओ तो 70 किलोमीटर पड़ता है। बहुत सारे गरीब वर्ग के जो छात्र छात्राएं होती है वो तो क्या है कि सीनियर करने के बाद में कोटा या बूंदी जाकर के अध्ययन वो ही नहीं पाते, बैठ ही नहीं पाता, उनका वहाँ उनको रूम लेने के लिए खर्चा चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो ऐसी व्यवस्था में वो क्या है कि घर पर ही रह करके पढ़ाई करना उचित मानते हैं, उनको लाभ नहीं मिल पाता आगे की शिक्षा के लिए। तो मैं चाहूंगा कि यहाँ पर लाखिरी हो, कापेन हो, दो कम से कम विधानसभा में 2 कॉलेज खुले ताकि पूरा एरिया कवर हो सके। यहाँ पर जो शुरुआत में कागजों में जो सिमट के रह गई महिला ITI, मैं चाहता हूँ कि कापेन में महिला ITI भी खुले। इस तरह के मेरे प्रयास रहेंगे। जी सर। सर आप युवाओं से और जनता से किस तरह कहेंगे कि आपको वो चुने, कि आप विधायक बने और वो आपको विधायक पद के लिए चुने? देखिए ये तो मेरी बात सुनो कि यहाँ की जनता भी चाहती है, यहाँ का हर व्यक्ति चाहता है विधानसभा का कि जो भी उम्मीदवार हो या जो भी हमारा MLA हो, सभी की एक ही इच्छा है, सभी का मन भी है कि यहाँ का क्षेत्रीय उम्मीदवार हो, इलाके का उम्मीदवार हो। अब यहाँ पे जो भी है बाहर से आते हैं, चुनाव लड़के चले जाते हैं। इस बार यहाँ के पूरे विधानसभा क्षेत्र की एक तरह से डिमांड है, एक तरह से लोगों ने सोच बना रखी है इस बार यहाँ का स्थानीय MLA का कोई प्रतिनिधित्व करने वाला मिले। तो सभी लोगों की मांग है, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी भी सोच यही है, चाहे टिकट मुझे मिले या नहीं मिले, लेकिन मैं कम से कम ये चाहता हूँ कि क्षेत्र का आदमी होना चाहिए। सर कांग्रेस के इतने सारे दिग्गज जो टिकट मांगने में लगे हुए हैं सर MLA का, तो आप सर आप कैसे सोच रहे हैं कि आपका टिकट देखिए पार्टी आपको टिकट देगी? देखिए राजनीति में कोई चीज असंभव नहीं है जी, कोई दिग्गज नहीं होते। क्या आपने देखा होगा कभी कभार बहुत सारे मंत्रियों को भी टिकट करते हैं जी। और पार्टी जब निर्णय करती है तो सोच समझ के निर्णय करती है। मुझे आज भी पूरा भरोसा है पार्टी सोच समझ के निर्णय करेगी और मेरे को पूरा विश्वास है कि वो जो भी पार्टी निर्णय करेगी सोच समझ के करेगी। और हमारी आलाकमान से निवेदन भी रहेगा कि आप स्थानीय व्यक्ति को मौका दो, स्थानीय व्यक्ति को वहां से उम्मीदवार बनाया जाए, ऐसा हमारा रिक्वेस्ट रहेगा शीर्ष नेताओं से, आलाकमान से। सर एक पर्सनल क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, चेयरमैन बनने से पहले वो चेयरमैन बनने के बाद आपकी पर्सनल लाइफ में क्या बदलाव आया सर? देखिए कोई विशेष बदलाव नहीं आया। ये जरूरी है कि मेरा पूरा गांव है, पूरे 25 वार्ड है, ये मेरा एक परिवार है। पहले मैं परिवार तक ही सीमित था, आज पूरा गांव है, पूरा कस्बा है, मेरा परिवार है। तो मुझे सभी सामाजिक कार्यक्रमों में जाना आना होता है, सभी के साथ में बैठना उठना भी होता है, हर किसी के दुख सुख में भी जाना आना पड़ता है। तो थोड़ी व्यवस्था ये होती है तो परिवार को थोड़ा बहुत समय कम मिल पाता है, और ऐसी कोई बात नहीं और वो विशेष कोई बदलाव नहीं आया। जैसे कपड़े में पहले पहनता था वैसे कपड़े आज पहनता हूँ। मेरी कोई इतनी नहीं है कि मैं पहले की लाइफ में अब की लाइफ में मैं नहीं मानता कि मेरी लाइफ में कोई चेंजेस हुआ है, ऐसा कोई चेंजेस नहीं हुआ। ये जरूरी है कि सामाजिक कार्यक्रमों की व्यवस्था की वजह से बच्चों को और परिवार को समय कम दे पाता हूँ। और मेरा दायित्व भी बनता है कि मेरा पहला परिवार है तो मेरा गांव पहला परिवार है, उसके बाद में मानता हूँ मेरे परिवार को समय चाहे मिले या नहीं मिले, पर मैं चाहता हूँ कि पहले मैं मेरे कस्बे को पूरा समय दूं और उनके सुख दुख में हर समय पे हर संभव प्रयास रहता है मेरा कि मैं वहां पर खड़ा रहूं। कि कापरेन की जनता और युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए सबसे पहले तो कापरेन की जनता का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं मैं, जो कापरेन की जनता ने मुझे आशीर्वाद दे करके आज इस मुकाम तक पहुंचाया। तो सबसे पहले तो मैं कापरेन की जनता जनार्दन का आभार प्रकट करता हूं।
और कापिन के युवाओं को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, वो चाहे राजनीतिक क्षेत्र रहा हो या शिक्षा का क्षेत्र रहा हो या स्पोर्ट्स का क्षेत्र रहा हो, उसमें खूब उन्नति करें, तरक्की करें, उससे कापिन का नाम रोशन हो, पूरे भारत में कापिन को जाना जाए। ये मेरा युवाओं का संदेश रहेगा। और मैं कापिन की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि कापिन शहर को सुंदर बनाने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए आप सभी लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन रहेगा कि रोड पर किसी तरह का कचरा ना फेंके, कचरे को हमेशा कचरा पॉइंट में डालें, और जो कचरा की गाड़ियाँ जो प्रत्येक वार्ड में जाती है, उन कचरे की गाड़ियों में कचरा को डालें। ये मेरा आप सभी से विशेष रूप से आग्रह रहेगा। और कापिन की जनता जनार्दन को सभी को मेरी तरफ से हार्दिक आभार। जय हिंद, जय भारत। हेलो गाइज, कैसा लगा आपको हमारा पॉडकास्ट? ऐसे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए हमसे जुड़िए, हमारे साथ जुड़िए। हम आपको बहुत नॉलेजेबल पॉडकास्ट लाके देंगे। आप हमें देखते तो हैं बट शेयर नहीं करते हैं, तो हमें शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। इससे हमें थोड़ा मोटिवेटेड फील होता है और हम आपके लिए आगे भी और ज़बरदस्त कार्य करेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हमें कमेंट में बताएं कि आपको कौन से पॉडकास्ट सुनना पसंद है, आगे वाला नेक्स्ट पॉडकास्ट किनका होना चाहिए और किस टॉपिक पे होना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री नरसिंह।